कल की पीडीएफ नहीं मिली आप लोगों को? चेक करो, मिल जाएगी, अभी करवाई है मैंने। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलो, अरे रे ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया। 1 मिनट और दे दो भाई। ये तो हो गए थे ना हमारी क्लास में। चलो भाई, पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? पांडुलिपि शब्द की बात हो रही है, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ही क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ही क्या होता है? दिख रहा है भाई सबको? मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्यू मतलब हाथ से, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, लिखा हुआ, हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज जो हैंड रिटन होती है वो क्या रहती है? आपको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है भाई। भाई एक दो बार हो जाती है, कुछ इमरजेंसी होती है क्लासेस के लिए, तो थोड़ा एडजस्ट आप लोग भी किया करो क्लास का, ठीक है। चलो, लैटिन से लिया गया है वर्ड, इसको हिंदी में पांडुलिपि बोला जाता है, या प्राकृत से, संस्कृत से, या ग्रीक से। मोस्टली बच्चे इसका आंसर प्राकृत करेंगे, लेकिन प्राकृत इसका आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा लैटिन से, ठीक है, लैटिन से। और सेकेंडली देखिए इस बार कैसे रहेगा लैटिन से? मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड बना है लैटिन वर्ड मैन्युस्क्रिप्टम से, मैन्युस्क्रिप्टम से, मैन्युस्क्रिप्टम से आपका वर्ड डिराइव किया गया है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। जब पुराने टाइम पे कुछ भी पेन वगैरह, पेपर वगैरह, जो भी आपके कंप्यूटर है, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो हाथ से सारी चीजें आपकी लिखी जाती थी, ठीक है। और हाथ से सारी चीजें लिखी जाती थी। और एक और चीज है, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है पुराने टाइम की, जो ये पांडुलिपियां हैं, ये कहाँ? किसी पेज पे नहीं भाई, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। ये पूछा गया है आपसे पहले, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है भाई। आपको जब बुक की नीड होगी आपको बता दिया जाएगा, अभी सिर्फ आप क्लासेस को कवर करो अच्छे से, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर बुक लेनी होगी तो क्लासेस का क्या बेनिफिट है फिर? समझ रहे हो ना इस चीज को? क्लासेस पे फोकस करो। चलो, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। और जो जितनी भी पांडुलिपियां हैं आज तक, उनमें से 70% कौन सी भाषा में लिखी गई है भाई? संस्कृत में लिखी गई है। ये वर्ड लैटिन से निकला है, लेकिन जो ये पांडुलिपियां हैं 70% से भी ज्यादा आप कह सकते हो आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और कहाँ लिखी जाती थी? ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। ग्रांड ट्रंक रोड भारत में कहाँ तक फैली हुई है? आज के टाइम में पूछा है, वर्तमान में, एट प्रेजेंट, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड का दूसरा नाम क्या है भाई? क्या है जीटी रोड का दूसरा नाम? है ध्यान में? ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, शेर शाह सूरी मार्ग, जीटी रोड को कहा जाता है, ठीक है। चलो, सेकेंडली देखो, इसे पूछा गया भारत में आज के टाइम पे ये कहां से कहां तक फैला हुआ है जीटी रोड? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमृतसर से कोलकाता तक, चेन्नई से कोलकाता तक, या फिर आगरा से कोलकाता तक? ये आज के टाइम पे भाई आपका अमृतसर से कोलकाता तक फैला हुआ है जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड अमृतसर से कोलकाता तक फैला हुआ है, क्लियर है? थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें भाई। जीटी रोड के भी यहाँ लिख लो, आपको दो हिस्से मिलेंगे, दो हिस्से मान सकते हो, इसकी दो डिवीजन मान सकते हो, किसी भी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। एक तो दिल्ली से अमृतसर जाएगा, ठीक है, उसे NH1 का नाम दिया गया है। और दूसरा आपका जाएगा दिल्ली से कलकत्ता तक,
ये NH2 का नाम दिया जाएगा इसको, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये रहा आपका अमृतसर से कोलकाता तक फैला हुआ है। NH मतलब नेशनल हाईवे। चलो आगे देखते हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तुम्हारी फरमाइशें नहीं होती कौन से कलर का पेन करना है, मैं तो तुम्हें अच्छे से विजिबल हो जाए, दिख जाए जब ये यूज किया था। चलो बता दो भाई कि किस कलर का करना है, वही कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को बस क्लियर होना चाहिए सब कुछ भाई। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा है? लुधियाना को, विशाखापट्टनम को, हैदराबाद को या अहमदाबाद को? कहाँ गया? अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोला जाता है। कहाँ का? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये मैनचेस्टर वर्ड आया कहाँ से है? मैनचेस्टर वर्ड आया कहाँ से है ये भी पता होना चाहिए भाई। लंदन में एक कॉटन की मिल है भाई, सूती कपड़े की, ठीक है। मैनचेस्टर नाम की जगह है, वो बहुत फेमस है उस चीज के लिए, ठीक है। मैनचेस्टर नाम की जगह है और बहुत फेमस है उस चीज के लिए, तो उसी के नाम पे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहमदाबाद किसके लिए फेमस है भाई? सूती कपड़े के लिए है, कपास के उत्पादन के लिए है। कपास का जो उत्पादन है अहमदाबाद का बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और कपड़े के लिए, और कपड़े के लिए। दूसरी बात, अहमदाबाद कहाँ है आपका? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और जो साबरमती नदी का जो पानी है आपका, वो कपड़े की रंगाई के लिए बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कपड़े की रंगाई के लिए कौन सी नदी का पानी बेस्ट है भाई? आपका साबरमती नदी का, ठीक है। कपड़े की रंगाई के लिए इसको बेस्ट माना जाता है। और लुधियाना के बारे में पढ़े थोड़ा बहुत। लुधियाना को लोधी का शहर, इब्राहिम लोधी का शहर भी बोला जाता है। लोधी का शहर किसे कहा जाता है? लुधियाना को कहा जाता है। विशाखापट्टनम साउथ, क्या वॉइस नहीं आ रही? मैं सभी बच्चे बताओ, वॉइस नहीं आ रही क्या? बताओ वॉइस का एक बार क्लियरेंस दो मेरे को, कहीं मैं ऐसे ही बोलती जाऊं। अरे चलो भाई ठीक है, एक दो बच्चे की तो हो ही जाती है दिक्कत, वो वहां पे नेटवर्क की वजह से। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को बोला जाता है दक्षिण भारत का रतन। दक्षिण भारत का रतन विशाखापट्टनम को कहा जाता है, ठीक है भाई। और रह गया इसमें हैदराबाद। हैदराबाद का भी भाई एक इंटरेस्टिंग सा नेम है, मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर, ठीक है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी। वो कई बार आप लोगों के पास नेटवर्क इशू की वजह से भी दिक्कत आ जाती है कई बार वो इसमें। प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है भैया? रेड फोर्ट, लाल किला। लाल किले के ऊपर कल क्वेश्चन किया था ना हमने, ठीक है। सारी बातें हो चुकी है लाल किले के बारे में, तो अभी थोड़ा कुछ और देखते हैं भाई। ये तो दिखेगा ही नहीं, रुको। चलो, सबसे पहले जो ध्वजारोहण है किसने किया था? सबसे पहले कमेंट करो फटाफट, सबसे पहले किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ध्वजारोहण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस दिन होगा सबसे पहले? 15 अगस्त 1947 को। और टोटल कितनी बार किया? टोटल कितनी बार किया भाई जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण? ये किया था 1947 से 1964 तक लगातार। कितना हो गया? ये हो गया भाई, कितना हो गया बताओ जरा? 47 से 64 कितने साल हो गए? कैलकुलेट करके देख लेना भाई। 17 साल हो गए। 17 साल तक लगातार। और अब तक का सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 1947 से लेके 1964 तक ध्वजारोहण किसने किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये पूछ लिया जाए, लाल किला तो है ही भाई, लाल किले में भी लाहौरी गेट है, वहां पर किया था, होता है ये, ठीक है। लाल किले में लाहौरी गेट पर, ठीक है। काउंटिंग तो अच्छे से कर लो, 18 साल कैसे हो जाएंगे? 17 साल होंगे। चलो आगे बढ़े, थोड़े से और फैक्ट देखो भाई इसके अंदर। क्या हो गया? इंदिरा गांधी कितनी बार कर चुकी है?
11 बार कर चुकी है, याद रखना। ठीक है, इंदिरा गांधी 11 बार ध्वजारोहण आपका कर चुकी है। इंदिरा गांधी के बाद बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह जी की, वो 10 बार कर चुके हैं। ठीक है, वो 10 बार कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी कितनी बार कर चुके हैं, बताओ जरा। नरेंद्र मोदी कितनी बार कर चुके हैं? पहली बार कब किया था नरेंद्र मोदी ने? 2014 में। और ये अब तक करते ही आ रहे हैं, अब पता नहीं कितने साल और करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका मतलब कल की क्लास आप लोगों को ध्यान में है। लाल किले का डिजाइन किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है सही बात है भाई। नहीं, मैथ नहीं करवाऊंगी मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काउंटिंग तो चलती ही रहेगी। विकासशील बस्ती के स्थान को क्या कहा जाता है, यानी कि जो डेवलपिंग प्लेस होता है उसको क्या कहा जाता है? डेवलपिंग प्लेस को क्या कहा जाता है? होम, साइट, प्लेन या शेल्टर? इसको कहा जाता है साइट। कहीं पे कोई काम चल रहा हो, क्या बोलते हैं भाई? साइट पे काम चल रहा है, वहीं से रिलेट कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। ठीक है, उसको साइट कहा जाता है। चलो, क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि कितनी होती है? लंच अंतराल यानी कि लंच ब्रेक, लंच इंटरवल, कुछ भी कह लो। क्रिकेट टेस्ट मैच में कितनी होगी भाई? बता दूं? ये अपने आप बता दोगे ये तो तुम? 40 मिनट। ठीक है, ये तो होगा आपका लंच ब्रेक 40 मिनट का। और अगर टी ब्रेक की बात करें जो कि इवनिंग में मिलता है, ये कितने टाइम का होता है भाई? 20 मिनट का। ठीक है, ठीक है, रिवाइज करोगे तो और भी बहुत कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज नहीं करते हो, यही कमी है आप लोगों की। एक बार जरूर रिवाइज करा करो। पीडीएफ करते रहते हो, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ का करते क्या हो, सजा के थोड़ी रखोगे अपने रूम के अंदर, उनको रिवाइज किया करो, एक बार देख लिया करो। चलो, अति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटर ले जाने वाले उपग्रहों की कौन सी श्रृंखला तापमान, बादल, गवर, हवा संबंधित मौसम की घटनाओं के मूल्यवान अवलोकन प्राप्त करती है? यानी कि इसमें वो कौन सी सीरीज है जो हमें टेम्परेचर का भी और मौसम विज्ञान के बारे में सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है? इतना समझो इसको, ये रहेगी आपकी इनसेट सीरीज। इनसेट सीरीज, ठीक है। इनसेट का फुल फॉर्म और देखो आप एक बार, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इनसेट सीरीज। और ये किसकी है भाई? पीछे भी बताया था, इसरो की है इनसेट सीरीज। इसरो की है ये सीरीज। और ये कब आई थी? कमेंट करो, कब आई थी? भारत में संचार विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? तीन स्टेटमेंट दी हुई है आपके सामने, इन तीनों में से कौन सी सही है भाई? देखो, टीवी सर्विसेज बिगेन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। क्या टीवी सर्विसेज जो है आपकी स्वतंत्रता के पहले स्टार्ट हुई थी या बाद में स्टार्ट हुई थी? ये साफ साफ दिख रहा है, ये गलत है। जो आपका टीवी सर्विस है वो 1959 में स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है, 1959 में स्टार्ट हुई थी। सेकंड है, टीवी वाज डिलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो से टीवी को अलग कर दिया गया था। हाँ जी भाई, कर दिया गया था, ये सही है। सी ऑप्शन देखिए, दूरदर्शन गोट सेपरेट आइडेंटिटी इन 1976। 1976 में दूरदर्शन को एक अपनी अलग पहचान मिली थी। ये दोनों ही सही है, तो देखते हैं ऑप्शन डी, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। जो पहला जो टीवी प्रसारण है वो कब हुआ था, या टीवी की जो सेवाएं कब शुरू हुई थी? स्वतंत्रता से पहले नहीं, स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी, और 1959 में, 1959 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, चलो बे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था? एयर ट्रांसपोर्ट किन दो स्थानों के बीच 1911 में स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था भाई आपका इलाहाबाद और नैनी के बीच में। इलाहाबाद और नैनी के बीच में। ठीक है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये पैसेंजर के लिए स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे पैसेंजर के लिए ना होके ये एक बिजनेस पर्पज से स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट टाइम इसमें डाक ले जाई गई थी भाई। ऐसा लोग डाक लेके गए थे इसमें, पोस्ट ऑफिस की डाक होते हैं ना, डाक लेके गए थे। और कितनी डाक लेके गए थे भाई इसके अंदर? कितनी? 6500। और इसका पायलट का नाम पूछा जाता है, ये एक फ्रांस के इसके पायलट थे भाई। पूरा नाम तो इनका काफी वो है, ज्यादा लेंथी है, इसको पिगेट के नाम से याद कर लो। पिगेट, फ्रांस पायलट पिगेट इसको चला रहे थे। ठीक है, और कितनी दूरी तय की गई थी? कितनी दूरी तय की गई थी? सिर्फ 10 किलोमीटर की, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। क्वेश्चन आएगा, प्रथम हवाई सेवा कहाँ से, डाक सेवा, हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? इलाहाबाद और नैनी से। किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुंबई के विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वास्तुकार है? कौन है भाई? ये है FW स्टीवंस। FW स्टीवंस, इनका पूरा नाम भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस।
फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार थे, उन्होंने बनाया है और ये कहाँ है? मुंबई में है और इसको बनाने में 10 साल का समय लगा था। 10 साल का समय लगा था। 1938 में बनना शुरू हुआ था और 1948 में ये रेडी हुआ था भाई बन के। ठीक है भाई, एक सेकंड, ये कल वाला क्वेश्चन माइंड में रह गया, थोड़ा सा इसको चेंज करो। 1938 नहीं, 1878 में शुरू हुआ था भाई और 10 साल ही लगे थे इसको और 1888 में रेडी हो गया था। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अनु गौर की जाएगी आपकी बात पे भी, ठीक है, लेकिन अभी जो चीज आपके लिए बेटर रहेगी वो करवाई जा रही है आपको, है थ्योरी का देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या है? 26 जनवरी 1950 को पढ़ो एक बार भाई। 26 जनवरी 1900। आपको लिखना क्यों है? लिखने में ही रह जाओगे। जैसे फैक्ट मैं लिखती हूँ इस तरीके से पॉइंट बना के कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा लेंथी लिखोगे वो नोट्स की कॉपियां यूं ही रह जाती है। अपना एक टारगेट रखो, लिमिटेड और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो पढ़ो और एग्जाम निकाल के अपना साइड हो जाओ। ज्यादा टाइम कुछ नहीं रखा है भाई तैयारियों में। 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ की गई थी? ये की गई थी भाई, कोई आइडिया है तुम लोगों को इस क्वेश्चन का? इरविन एम्फी थिएटर में। इरविन एम्फी थिएटर में कहाँ है? ये दिल्ली में है भाई। आप बोलोगे इसका नाम सुना तो नहीं है मैडम, इसका ये पुराना नाम था, नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगा फिर इसको। ठीक है, और जो पहली जो ये परेड थी इसमें गेस्ट कौन थे? इंपॉर्टेंट है भाई, गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडोनेशिया से थे वो, सुकर्नो नाम है भाई, सुकर्नो। ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है जो सभी पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच चाहता है, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सभी की हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, उनको सभी हेल्थ सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें सतत विकास लक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुल फॉर्म याद कर लो। और यूएन ने ये टोटल 17 गोल 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं भाई, 17 लक्ष्य। ठीक है, कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य ये निर्धारित किए हैं। अब इसमें पूछा गया है भाई हेल्थ के लिए, जो भाई हेल्थ सेवाएं हैं अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, उसके लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? SDG 4, SDG 3 या फिर SDG 8 या SDG 11? बताओ कौन सा किया गया है भाई, बोलो। ये रहेगा आपका SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। SDG 1 की बात कर ले, SDG 1 इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है भाई? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना है। सेकंड में क्या रखा गया है? जीरो हंगर, भूखमरी ना रहे भाई, जीरो हंगर का। थर्ड आपका जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, थर्ड जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो रहेगा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य है और वेलबींग भाई, वेलबींग। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये वैसे तो टोटल 17 है, 17 के 17 आपको याद होने चाहिए, लेकिन जितने करवाए जा रहे हैं वो करो एक बार। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता वाली भाई शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले सभी को। 4th नंबर पे ये है और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 4th नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन रहेगी आप लोगों की। 1st नंबर पॉवर्टी, देखो गरीबी हटाओ, गरीबी फिर भूख ना हो, भूखमरी ना रहे देश में, इस तरीके से याद करो। गुड हेल्थ, भूख नहीं रहेगी तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो अपना क्या करेंगे? पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। 4थे नंबर पे ये आ गया, पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे तो आगे देखो और लिखते हैं, चलो कर ही लो आज। SDG 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, भूख पे फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। फिर आएगा क्या आपका? जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, ये 5 था। SDG 6, जेंडर इक्वेलिटी को भाई लैंगिक समानता बोला जाता है भाई, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लैंगिक समानता से रिलेटेड है। इनको थोड़ा रिलेट करो, स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं ये आगे, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर पे था आपका भाई भूखमरी ना रहे, भूखमरी को मिटाना, 2 नंबर पे नो हंगर। ठीक है, ये 6ठा नंबर रहेगा क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन से, हिंदी में लिख लो साफ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता। ठीक है, साफ पानी और स्वच्छता। अब ये सीरियल वाइज लगी गए हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो करें या सारे करें भाई?
चलो साफ पानी स्वच्छता। अब आप करो SDG 8 वाला करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है SDG 8। हिंदी में ही तो लिख रही हूँ भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य नंबर 8। ठीक है, ये रहेगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, आर्थिक विकास जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास 9 देख लो भाई, चलो कर ही लो, 9 देख लो SDG 9। इसको करो इनोवेशन। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना हिंदी में लिखो, हिंदी में, एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में इंग्लिश ही देता है इनकी। ठीक है, इंग्लिश ही देता है एग्जामिनर इनकी, आई बात समझ में। इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनोवेशन मतलब नई नई खोज रचनाएं। ठीक है, इंडस्ट्री उद्योग हमारे अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, भाई यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं, बढ़िया बनी होनी चाहिए हर देश के अंदर। ये रहे आपके SDG 9 के। SDG 10 भी कर लो भाई, 10 कर ले क्या? असमानता को कम करना, असमानता को कम करना। ठीक है, एग्जामिनर इंग्लिश में ही देगा ये ऑप्शन, कहाँ तुम्हें हिंदी का वहम पड़ा हुआ है तुम लोगों को सबको। अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक मिनट रुकना। जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं ना 1 पे क्या है 2 पे क्या है, भाई बाद में क्लास बैक करके देख लेना। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 के बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है भाई कौन सा? 13 नंबर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। एक मिनट रुकना भाई। थर्टीन के बाद चलो 14। 14 नंबर पे आएगा भाई लाइफ जो वाटर। पानी के नीचे लाइफ मतलब क्या रहेगा? पानी के बस मैं ये बोल करवा दूँ। हाँ ठीक, लाइफ बिलो वाटर, इसका क्या मतलब हुआ लाइफ बिलो वाटर का? जलीय जीव जो कि पानी के नीचे रहते हैं, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा या उनका जीवन की, उनके जीवन की सुरक्षा। आज भैया पता है क्या, आपकी क्लास भी लेट हुई है ना, अभी फिर और क्लास भी लगनी है आपकी, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ मैं। तो ये गोल का टॉपिक आ ही गया है तो कर लो, ये कंप्लीट करवा देते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे और फिर हम करेंगे कब की, कल की क्लास में करेंगे। तो ठीक है, SDG 14 के बाद 15 भी कर लो, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड यानी कि स्थलीय जीवों की सुरक्षा। ये तो जलीय जीव थे, ये स्थलीय जीव आ गए भाई, कर लेना स्थलीय जीवों की सुरक्षा। आगे बढ़े, 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 कर लो भाई। ठीक है, 16 में क्या रहेगा? ये वाला कंप्लीट कर लो फिर करवाते। 16 में कर लो पीस, शांति, जस्टिस, न्याय एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मजबूत इंस्टीट्यूशन। मिल जाएगी भाई PDF, अभी चेक तो करी नहीं आप लोगों ने, कल वाली भी मिल गई होंगी, बोल दूंगी मैं मैडम को। ठीक है, SDG 17। 17 में क्या रहेगा? 17 में रहेगा, स्टार मार्क करके लिख लो, ये हम सबके लिए है भाई, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जितने भी जो 16 गोल हुए हैं उन सब के लिए पार्टनरशिप, हम सबकी भागीदारी की, हम उनमें किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से किस चीज को बचाने में आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, किस तरीके से जलीय जीवों की रक्षा करते हैं, स्थलीय जीवों की सुरक्षा करते हैं, आसपास के जो वातावरण को साफ स्वच्छ रखते हैं। ठीक है भाई, ये वो चीज है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनाइटेड नेशन ने, राष्ट्र संघ ने निर्धारित किए हैं, ये कर लिए हैं, सारे नहीं किए हैं लेकिन वो किए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। सारी दिमाग में खिचड़ी भरने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अगर दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें भरते रहोगे तो जो काम की चीजें है ना कब दिमाग से गायब हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। लिमिटेड पढ़ो, रेलेवेंट पढ़ो, बस मेरा ये मानना है। ठीक है, चलो ये थे भैया आपके क्वेश्चंस आज के। आई थिंक काफी हो गया है, अब क्लास खत्म करते हैं, कल कर लेंगे बाकी क्वेश्चन। कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन कर लो, और जो बच्चे बोले मैडम ये वाला बताओ वो वाला बताओ, उतना ही करो जितना सही है आपके लिए। ठीक है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में भरोगे क्या फायदा भाई, अपने फोन कंप्यूटर से लगा लो, मेमोरी भर जाती है, क्या होता है काम करना बंद कर देता है, वही आपका दिमाग है। काम की चीजें याद रखो बस, स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही है, जितनी कम एक्स्ट्रा चीजें अपने माइंड में रखोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा भाई सबके लिए।
ठीक है भाई, थैंक यू सबको, करते हैं क्लास खत्म। कोई डाउट है? टाइम तो है अभी आपके पास, 1 मिनट का, कर लो आप, पूछ लो कोई बात है तो, ठीक है। एक भाई कुसुम, एक बार बार बोल रहे हो कि एक को डिफाइन कर दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नंबर 1 पे है, नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। फिर दूसरा भूखमरी से रिलेटेड है, हंगर नहीं होनी चाहिए। तीसरा हेल्थ, जो ये क्वेश्चन का ही आंसर है, तीसरी हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ अच्छी होगी तो हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। फोर्थ एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, क्लियर है। फोर्थ किससे रिलेटेड हो गया आपका? एजुकेशन से रिलेटेड होगा। एजुकेशन आएगी तो ही हमें जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, भेदभाव हम लड़का लड़की में कम करेंगे, लैंगिक समानता आएगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी 5th नंबर पे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इनको याद करो भाई। थैंक यू एवरीवन। चलिए टेक केयर, बाय बाय। क्लास को खत्म करते हैं। कल एग्जैक्ट टाइम पे 12 बजे कल की क्लास में मिलते हैं। और भाई एक दो बार थोड़ी बहुत कोई इमरजेंसी हो जाती है तो पैनिक मत हुआ करो, क्लास आपकी लगेगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए टेक केयर भाई।